हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे सोशोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जीएस घुरिए इरावटिक कर्वे। ऐसे टॉपिक हैं जो इस दो टॉपिक से आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपका सोशोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें 15 यूनिट है। हर एक यूनिट को कंप्लीट करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। साथ में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशोलॉजी का ग्रुप जिसमें आपको डेली क्यूज मिलता है। क्यूज अटेम्प्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जितना भी आप थ्योरी पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, लेकिन जब तक आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगाते हो आपको पता नहीं चलता कि आपकी तैयारी कितनी है और आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन सही गलत कर पा रहे हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप करना है। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करके, अगर आप सच में सीरियस हो अपने फ्यूचर अपनी नौकरी को लेकर। तो साथ में मैं खुद आपको गाइड करूँगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्र के पिता किसे माना जाता है। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना। भारतीय समाजशास्त्र के पिता पूछा गया है। पहला ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, जी एस घुरिए, इरावती कर्वे, ए आर देसाई या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन वन का जो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, एम एन श्रीनिवास। तो क्वेश्चन नंबर वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जी एस घुरिए। याद रखिएगा एम एन श्रीनिवास नहीं होगा, जी एस घुरिए होगा, क्योंकि जी एस घुरिए भारतीय समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत में समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित अध्ययन के रूप में स्थापित किया है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताना है कि जी एस घुरिए की कौन सी पुस्तक जातीय व्यवस्था पर एक प्रमुख कार्य है। Which book by G.S. Ghurye is a key work on the caste system? पहला ऑप्शन है भारत में रिश्तेदारी संगठन, भारत में जाति और नस्ल, ऑप्शन सी योगात, या ऑप्शन नंबर डी हिंदू समाज एक व्याख्या, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को विवेक कर लेना, क्योंकि सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन टू का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। कास्ट एंड ड्रेस इन इंडिया। याद रखना, भारत में जाति और नस्ल, ये पुस्तक जी एस घुरिए की सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है, जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास पर सबसे ज़्यादा विस्तार से चर्चा करी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जी एस घुरिए का समाजशास्त्र के प्रति दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय कार्य पे, भारतीय शास्त्रीय दृष्टिकोण पर, संरचनात्मक कार्यवाद या मार्क्सवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडोलॉजिकल अप्रोच, क्योंकि जी एस घुरिए ने सांस्कृतिक ग्रंथों और भारतीय परंपराओं का उपयोग करके समाजशास्त्र का अध्ययन किया, जिसे भारतीय शास्त्री का दृष्टिकोण कहा जाता है। इसे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 4, जीएस घुरिये का भारत में जनजातीय समुदाय के बारे में क्या विचार था? पहला ऑप्शन, उन्हें अलग करना चाहिए। ऑप्शन बी, उन्हें मुख्य धारा समाज में शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें अलग से अध्ययन करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी, वो आप समाजशास्त्र के लिए अप्रासंगिक है या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए। याद रखिएगा कि जीएस घुरिये का मानना था कि जो जनजातीय समुदाय होते हैं, वो चाहे आपका हिंदू समाज में हो, उनको समाहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जीएस घुरिये की कौन सी समाजशास्त्रीय संस्था की स्थापना करी थी? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जीएस घुरिये फाउंडेड विच सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भारतीय समाजशास्त्र सोसाइटी, भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, समाजशास्त्रीय अनुसंधान संस्थान या बॉम्बे स्कूल ऑफ सोशोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा जीएस घुरिये ने एक स्कूल की स्थापना करी थी, एक इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुई थी 1951 में। इस डेट को याद रखना, जीएस घुरिये ने 1951 में भारतीय समाजशास्त्र सोसाइटी की स्थापना करी थी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कब की थी? तो 1951। इस डेट को आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि जीएस घुरिये ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किस अवधारणा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया? पहला ऑप्शन है वर्ग संघर्ष पर, संस्कृतिकरण पर, जाति पदानुक्रम पर, पश्चिमीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जाति पदानुक्रम। क्योंकि जीएस घुरिये ने भारतीय में जाति पदानुक्रम को केंद्रीय अवधारणा माना था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कास्ट हायरार्की। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जीएस घुरिये का कार्य किससे बहुत प्रभावित था? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश मानवशास्त्र, संस्कृत ग्रंथ, मार्क्सवादी विचारधारा, अमेरिकी समाजशास्त्र या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। संस्कृत ग्रंथ, क्योंकि संस्कृत ग्रंथ जीएस घुरिये का सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था उनके कार्य पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीएस घुरिये ने जाति का आधार क्या माना था? इकोनॉमिक स्टेटस, रिचुअल प्योरिटी, पॉलिटिकल पावर, एजुकेशन या नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को रट्टा मारना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि जीएस घुरिये का जो कास्ट कंसीडर था, कास्ट सिस्टम था, उनको लेकर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और याद रखना कि जो जीएस घुरिये थे वो बायस थे कास्ट को लेकर, इसलिए उनका जो रिचुअल प्योरिटी था, उन्होंने धार्मिक शुद्धता, जाति व्यवस्था की धार्मिक शुद्धता और प्रदूषण के सिद्धांत से जोड़ा था। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रिचुअल प्योरिटी। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर कोई इसे ज्वाइन कर सकता है, चाहे आपका बीपीएससी तैयारी 4 हो, स्टेट हो, चाहे सोशियोलॉजी का कोई भी वैकेंसी आपके किसी भी स्टेट में आती है, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में मिलता है। साथ में आपको डेली क्यूज प्लस पीडीएफ, हर एक वीडियो का अपडेट, हर एक चीज़ आपको मिलेगा इस ग्रुप में। इस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर उसे ज्वाइन जरूर करना। और एक बात, आपका जो क्लास है वो फ्राइडे तक होगा। फ्राइडे के बाद आपका क्लास
3 से 4 दिन के लिए बंद रहेगा, क्योंकि मैं कहीं जाने वाला हूँ। लेकिन आपका जो सोशियोलॉजी का जो ग्रुप है, उसमें आपको डेली क्यूज़ मिलेगा, उस ग्रुप को ज़रूर जॉइन कर लेना। जो भी पेड मेंबर है, उनको डेली क्यूज़ मिलेगा। क्लासेस आपको नहीं होंगे, लेकिन आपका प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं रुकेगा। आपको डेली क्यूज़ मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो उस ग्रुप को जो भी पेड मेंबर है, वो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, या फिर आप ऑलरेडी जॉइन हो, तो उस ग्रुप में एक्टिव रहना, आपको डेली क्यूज़ मिलेगा, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जीएस घुरिये के किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? इस क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जीएस घुरिये वाज ए प्रोफेसर एट विच यूनिवर्सिटी? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, जीएस घुरिये बॉम्बे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जीएस घुरिये ने भारतीय समाजशास्त्र के अध्ययन के किन दो विषय को जोड़ा था? पहला ऑप्शन है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और भारतीय शास्त्र, मानव शास्त्र और इतिहास, या समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को भी रट्टा मार लेना। हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से बहुत सारे सवाल आपके बिहार स्टेट, बीपीएससी, अदर एग्जाम में पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आंसर ए सीट कर रहे हैं, सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सोशियोलॉजी एंड इंडोलॉजी, क्योंकि एस घुरिये ने समाजशास्त्र को भारतीय शास्त्र को मिलाकर अपने भारतीय समाज का अध्ययन किया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपके इरावती कर्वे से होगा। आपको बताना है कि इरावती कर्वे का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जानी जाती थी? पहला ऑप्शन समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। याद रखना, इरौती कर्वे ने, ठीक है, इरौती जो कर्वे थी मुख्य रूप से आपके मानव शास्त्री थी, ठीक है, मानव शास्त्री थी, लेकिन उन्होंने समाजशास्त्र में भी योगदान दिया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मानव शास्त्र। अगला क्वेश्चन, इरावती कर्वे की कौन सी पुस्तक महाभारत की पुनः व्याख्या करती है? पहला ऑप्शन भारत में जाति और नस्ल, भारत में रिश्तेदारी संगठन, योगांत, हिंदू समाज, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। योगांत कर्वे ने महाभारत के पात्रों को मानवशास्त्रीय पर विश्लेषण किया था, इसलिए इनका जो पुस्तक थी काफी ज्यादा फेमस हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, आपको बताना है कि इरावती कर्वे का रिश्तेदारी के प्रति दृष्टिकोण किस पर आधारित था? पहला ऑप्शन पाठ विश्लेषण, क्षेत्रीय कार्य और अवलोकन, मार्क्सवादी सिद्धांत, संरचनावाद, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्षेत्रीय कार्य और आपका अवलोकन, जो कि कर्वे ने रिश्तेदारी के अध्ययन के लिए काफी ज्यादा क्षेत्रीय कार्य पे काफी ज्यादा जोर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इरावती कर्वे ने समाजशास्त्री होने के अलावा किस पेशे में थी? तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि इरावती कर्वे सबसे पहले मानवशास्त्री है, लेकिन उन्होंने समाजशास्त्र में काफी ज्यादा अपना योगदान दिया है, इसलिए उनको समाजशास्त्री के नाते भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से एक प्रसिद्ध मानी जाती थी मानवशास्त्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 15, इरौती कर्वे ने किस संस्थान में पढ़ाया था? पहला ऑप्शन बॉम्बे विश्वविद्यालय, डेक्कन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी या नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेक्कन कॉलेज पुणे। उन्होंने पढ़ाया भी था और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने शोध भी किया था, मतलब रिसर्च किया था। अगला क्वेश्चन है, इरौती कर्वे का कार्य युगांत किस पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन जाति व्यवस्था, रिश्तेदारी, महाभारत, जनजातीय समाज या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको जस्ट बताया था युगांत जो है आपके महाभारत के पात्र पर ध्यान केंद्रित करता है, उनको पुनः व्यवस्थित किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इराती कर्वे ने भारतीय रिश्तेदारी के अध्ययन पर किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया? क्षेत्रीय भिन्नताएं पर, आर्थिक कारक पर, राजनीतिक संरचनाएं या धार्मिक विश्वास या इनमें से कोई नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना जितने लोग वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। एक लाइक आपका हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, क्षेत्रीय भिन्नताएं। क्वेश्चन नंबर 18, इरौती कर्वे ने अपने शोध में किस विधि का व्यापक उपयोग किया है? ऐतिहासिक विश्लेषण, क्षेत्रीय कार्य, सांख्यिकीय विश्लेषण, पाठ आलोचना या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि इरौती कर्वे ने सबसे ज़्यादा अपने काम पे वर्क किया है क्षेत्रीय कार्य पर, मतलब फील्ड वर्क पर उन्होंने काफ़ी व्यापक उपयोग किए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इरौती कर्वे का किन दो विषयों पर सेतु बनाया था? पहला ऑप्शन समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र पर, मानवशास्त्र और समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान या मनोविज्ञान या समाजशास्त्र। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे आराम से बता पाओगे, क्योंकि इरौती कर्वे सबसे पहले मानवशास्त्र है, उसके बाद समाजशास्त्र। तो उनका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इरातिक कर्वे का महाभारत का विश्लेषण अद्वितीय क्यों माना जाता है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 20 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है। इन्होंने मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण का उपयोग किया क्योंकि उनका महाभारत का विश्लेषण मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से था, जो इसे अद्वितीय बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसने अपने कार्य में संस्कृत ग्रंथों का व्यापक उपयोग किया है? पहला ऑप्शन एम एन श्रीनिवास, जी एस गुरिये, इरावती कर्वे, ए आर देसाई या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 21 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर गलत है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जी एस गुरिये, क्योंकि उन्होंने अपने संस्कृत ग्रंथों में अपना शोध में काफ़ी ज़्यादा व्यापक उपयोग किया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने पाठ विश्लेषण की तुलना में क्षेत्रीय कार्यों पर अधिक ध्यान दिया है? मैंने आपको जस्ट बताया था कि फील्ड वर्क पे सबसे ज़्यादा ध्यान था कंपेयर टू टेक्सचुअल एनालिसिस, वो थी आपकी इरावती कर्वे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जी एस कुरिय और इरावती कर्वे दोनों ने किसके अध्ययन में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है? पहला ऑप्शन भारतीय संस्कृत, पश्चिमी समाज, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचनाएं या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन कल्चर। ठीक है, उन्होंने दोनों ने मिलकर सबसे ज़्यादा अगर किसी बात पे जोर दिया है वो है आपकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जीएस घुरी और इरावती कर्वे के बारे में निम्नलिखित में क्या सही है। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट जीएस घुरी एंड इरावती कर्वे। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों ने भारतीय समाज का अध्ययन किया। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में रिश्तेदारी संगठन किसने लिखा। इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है जीएस कुरियन, इरावती कर्वे, एमएन श्रीनिवास, ए आर देसाई या इनमें से कोई नहीं। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो उस टॉपिक का नाम जरूर आप मेंशन करना वीडियो खत्म होने के बाद कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हो। क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इरावती कर्वे, जिन्होंने भारत में रिश्तेदारी संगठन पर अपनी प्रमुख रचना पब्लिश की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, जी एस गुरी और इरावती कर्वे अपने दृष्टिकोण में क्यों डिफरेंट थे। तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि दोनों का अप्रोच क्यों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट था। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद मुझे राइट आंसर बताइए, 26 का राइट आंसर क्या होगा। दोनों में जो मेजर डिफरेंस था, क्योंकि वो घुरिया जो थे वो आपके टेक्स्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे, जबकि इलाती कर्वे फील्ड वर्क पर सबसे ज़्यादा ध्यान देती थी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किन समाजशास्त्री ने भारतीय मानवशास्त्र पर अधिक इफेक्ट था। जी एस घुर्वे, इरावती कर्वे, एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई या इनमें से कोई नहीं। तो वो थी आपकी इरावती कर्वे, सबसे ज़्यादा मानवशास्त्री थी, उसके बाद समाजशास्त्री। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। किसका कार्य अधिक साहित्यिक प्रकृति का है। इस क्वेश्चन को याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी एस घुरिये, इरावती कर्वे, एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इरावती कर्वे। क्वेश्चन 29, जी एस घुरिये और इरावती कर्वे दोनों की शैक्षणिक परंपरा से संबंधित है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है जी एस घुरिये, ब्रिटिश समाजशास्त्री, भारतीय समाजशास्त्र, अमेरिकी, फ्रांसीसी या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडियन सोशोलॉजी। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जी एस निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जी एस घुरिये या इरावती कर्वे द्वारा नहीं लिखी गई है। मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग बुक वाज नॉट रिटन बाय आइदर जी एस घुरिये, इरावती कर्वे। तो फेमस पुस्तक नाम है आपका द रिमेंबर विलेज। ठीक है, द रिमेंबर विलेज आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि द रिमेंबर विलेज ये पुस्तक जो है आपको एम एन श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है, ना कि घुरिये और कर्वे द्वारा। ऑलरेडी मैंने टॉप 30 बुक ऑफ ऑथर से आपको क्यूज प्लस वीडियो भी मैंने कराया, प्रैक्टिस कराया हुआ है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक ऑफ ऑथर से हमेशा आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा जाकर आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने लास्ट में दिया गया है, जिससे आप बेहतरीन प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सिर्फ आपको 500 पे करना पड़ेगा, जो आपके डेली पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है।
लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करना है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा। 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप जिसमें आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, डेली क्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो उस टॉपिक का नाम जरूर मेंशन करना कमेंट बॉक्स में, जिसपे आपको टॉप 20 क्वेश्चन डेडिकेटेड विथ व्याख्या विथ थ्योरी आपके लिए लेकर आया जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए अगर आप सच में सीरियस हो तो, क्योंकि मैं आपको खुद गाइड करूँगा क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना, जिससे आपका पेपर क्वालिफाई हो पाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लगे वॉचिंग, कीप शेयरिंग।